हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर मल्टीवेगर्स। दोस्तों, रिलायंस जियो ये एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसके बारे में अभी सबसे ज़्यादा न्यूज़ मार्केट में आ रही है। और जो जो न्यूज़ आ रही है उससे एक क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये उठता है कि क्या रिलायंस जियो की लिस्टिंग होने वाली है, और अगर लिस्टिंग होने वाली है तो ये लिस्टिंग कब होगी, क्या वैल्यूएशन रहेगी, कितना टाइम लगेगा, और इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का रहेगा। इस सब के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ, और आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के पास्ट के बारे में भी दूंगा कि किस तरीके की डिक्लेरेशन, किस तरीके की इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के मैनेजमेंट से आई है, जिससे हमें ये विश्वास होता है कि बहुत जल्दी इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलायंस जियो के बारे में मिलती दिखाई देगी। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए आती रहेंगी और अलग अलग इन्फॉर्मेशन आपको अलग अलग स्टॉक के बारे में मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। रिलायंस जियो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एक सब्सिडरी कंपनी है। जैसे आपको पता है, एक कंपनी है जियो प्लेटफॉर्म, जिसके अंडर ये रिलायंस जियो का बिजनेस है, और ये कंपनी अपने आप में सब्सिडरी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। तो रिलायंस जियो की जितनी भी वैल्यूएशन है आज की डेट में, वो पूरी वैल्यूएशन आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर मिलती है। उस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है RIL का, उसके अंदर जियो की भी वैल्यूएशन है। इसके अलावा इनका जो रिटेल का बिजनेस है उसकी वैल्यूएशन भी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक प्राइस में मिलती है। इसलिए स्टॉक प्राइस देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज की डेट में करीब 1400 के आसपास का ये स्टॉक प्राइस चल रहा है। अगर आप मार्केट कैप देखेंगे, 10 लाख करोड़ की मार्केट कैप है इस कंपनी की। इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज़, और ये जो मार्केट कैप है, ये अब से सिर्फ 3 साल पहले मार्केट कैप 5 लाख करोड़ की थी, जो आज बढ़ के 10 लाख करोड़ की हो गई है। मतलब सिर्फ 3 साल के अंदर ये जो स्टॉक प्राइस है ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। इस कंपनी की अगर पी देखेंगे तो आप 31 के पी पे ये कंपनी काम कर रही है, और इंडस्ट्री पी 18 का है। लेकिन ये जो 18 का पी है, इसको आप एक्चुअल पी नहीं मान सकते, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज का पी जो यहाँ पे दिखाया गया है इंडस्ट्री पी में। डिविडेंड देती है कंपनी, 0.45% यील्ड है, बहुत छोटी यील्ड है। लेकिन स्टॉक के अंदर जिस तरीके की मूवमेंट इस कंपनी ने दिखाई है, डिविडेंड यील्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बनती नहीं है। ये जो चार्ट मैंने यहाँ पे लगाया 5 साल का चार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों को देखने के लिए, क्योंकि ये जो पूरी कहानी है, जो इस स्टॉक की जो पूरी ग्रोथ स्टोरी है, ये स्टार्ट हुई थी 2017 में। देखिए, 2017 में एक जनरल मीटिंग हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी इस कंपनी की। और उस जनरल मीटिंग में बहुत सारे डिस्क्लोजर इस कंपनी के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी, उन्होंने दिए थे। क्या बताया था उन्होंने? बोला था कि जो अभी तक इस कंपनी में पिछले 50 साल में बेनिफिट नहीं हुआ है शेयर होल्डर्स को, वो बेनिफिट अगले 10 साल के अंदर होता दिखाई देगा। मतलब सीधी सी बात है, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा फोकस अभी इन्वेस्टर की वेल्थ क्रिएशन पे है। ये बात आप मान के चलिए। 3 साल में स्टॉक प्राइस ऑलरेडी डबल हो चुका है, एक बार बोनस दे चुके हैं। और इनका कहना है कि बोनस और अलग अलग तरीके के बेनिफिट, डिविडेंड, बोनस और दूसरे जो भी बेनिफिट इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं, वो सारे हम आने वाले टाइम में देते रहेंगे। ये उन्होंने अपनी AGM के अंदर बोला है शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स का काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला 2017 में। बड़े जो फंड हाउसेज हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इमीडिएटली इस स्टॉक के अंदर एंटर किया। उसके बाद इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी एक्विजिशन इसने की। जैसे इसने बोला था कि अगले 10 साल में बहुत कुछ होने वाला है इस कंपनी में, वो हमें होता भी दिखाई दे रहा है। देखिए, बहुत सारी एक्विजिशन इसने की हैं। अगर मैं पिछले 2-3 साल की बात करूं तो पता नहीं कितनी कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज इसने कंपनी ने एक्वायर कर ली हैं। रिलायंस जियो स्टार्ट हो गया है, और रिलायंस जियो आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है टेलीकॉम में। सिर्फ 2 ही कंपनी है इंडिया में, और रिलायंस जियो की जो टोटल वैल्यूएशन है 5 लाख करोड़ के आसपास की है। अभी जो रिसेंट न्यूज़ आ रही है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रिसेंट न्यूज़ में अगर आप देखेंगे, KKR जो कि एक ग्लोबल इक्विटी फर्म है, प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसने 11,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जियो प्लेटफॉर्म के अंदर किया है। अभी अगर हम रिसेंटली देखें तो ये 5वीं कंपनी बन गई है जिसने कि जियो प्लेटफॉर्म में कुछ स्टेक खरीदा है। इससे पहले फेसबुक ने 22 अप्रैल को करीब 43,000 करोड़ से ज़्यादा की एक डील की थी, जिसमें उसने 10% स्टेक खरीदा था। सिल्वर लेक ने इस कंपनी के अंदर करीब 1.25% खरीदा है। विस्टा ने करीब 2.32% खरीदा है। जनरल अटलांटिक ने 1.34%, और अभी जो रिसेंट है KKR, उसने भी करीब 2.32% इस कंपनी के अंदर स्टेक खरीदा है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट देखें तो करीब 17% स्टेक यहाँ पे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स को बेच दिया गया है। और ये तब बेचा गया है, अभी कोई लिस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं है। देखिए, जो भी ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म होती हैं, वो हमेशा चाहती हैं कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रही हैं वहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट लिक्विड हो। लिक्विड हो मतलब कि वो जब चाहें अपनी इन्वेस्टमेंट से बाहर आ सकें, और उनको एग्जिट के टाइम पे किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए वो प्रेफर करती हैं कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना जो कि
या तो लिस्टेड हों या फिर लिस्ट होने वाली हों। तो ऐसे में जियो प्लेटफॉर्म अपने आप में लिस्टेड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो एक चीज़ मानी जा सकती है कि यहाँ पे लिस्टिंग बहुत जल्दी आ सकती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि राइट इशू लेके आया है रिलायंस, जिसमें करीब 50,000 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट ये लोग लेके आ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी किसी भी सब्सिडरी कंपनी को लिस्ट कराने से पहले अपने ऊपर जो डेट है उसको हटाना चाहती है, और जो टारगेट रखा गया है वो रखा गया फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इस पूरे साल के अंदर जितना भी डेट है इस कंपनी के ऊपर, RIL के ऊपर, उसको ज़ीरो कर दिया जाएगा। तो वैल्यूएशन वैसे ही यहाँ से डबल हो जाएंगी, और उन डबल वैल्यूएशन के बाद ये अपनी जो सब्सिडरी कंपनीज़ हैं उनको लिस्ट कराते हुए नजर आएंगे। जियो की हम बात करें, हो सकता है जो दूसरी कंपनी है रिलायंस रिटेल वो भी लिस्ट होती दिखाई दे, लेकिन जो अभी फोकस्ड एरिया है वो है जियो। देखिए, अपनी बात को प्रूव करने के लिए मैं आपको लास्ट ईयर के AGM के कुछ हाइलाइट्स दिखाना चाहता हूँ। जो लास्ट ईयर AGM हुई थी इस कंपनी की, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, वहाँ पे क्या डिक्लेरेशन, क्या अनाउंसमेंट किए गए थे। देखिए, लास्ट ईयर इन्होंने खुद बोला था कि अगले 5 साल के अंदर जियो की लिस्टिंग कराई जाएगी। जियो की लिस्टिंग अगर अगले 5 साल के अंदर होगी, ये 19 में बोला था, तो 2021 22 3 साल बनते हैं। उम्मीद की जा रही है कि 5 साल से काफ़ी पहले, मतलब फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर ही लिस्ट होती दिखाई दे। मतलब इस साल को आप छोड़ दीजिए, अगले साल हो सकता है आपको इस कंपनी की लिस्टिंग की न्यूज़ आती दिखाई दे। इस साल वैसे भी कोविड के चक्कर में हो सकता है कंपनी लिस्टिंग के बारे में ना सोचे, लेकिन जिस तरीके की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है, ऐसा बिल्कुल माना जा सकता है कि अगले साल के स्टार्टिंग में या फिर मिड तक जाते हुए हमें ये इस कंपनी की लिस्टिंग होती दिखाई दे। जितना भी लोन है इस कंपनी का वो इसी साल क्लियर हो जाएगा, डेट बिल्कुल जीरो डेट कंपनी हो जाएगी, और अगले साल इस कंपनी की लिस्टिंग भी ये लोग करा सकते हैं, रिलायंस जियो की। लास्ट ईयर और क्या बोला गया था, इन्होंने बोला था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी बैलेंस शीट बनाएगी, स्ट्रॉन्गेस्ट बैलेंस शीट बनाएगी दुनिया की। अगर हम अभी भी देखें तो इंडिया की तो सबसे बड़ी बैलेंस शीट ऑलरेडी है इनकी, लेकिन इनका मानना है कि दुनिया की सबसे बड़ी बैलेंस शीट इस कंपनी की बनती दिखाई देगी अगले कुछ सालों के अंदर। कंपनी ने लास्ट ईयर ही बताया था कि काफ़ी प्रोमिनेंट प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ ऑलरेडी इनकी लोगों की बात चल रही है, जो कि जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, और वो बात बिल्कुल सच होती दिखाई दी। हमने सिर्फ 3 महीने के अंदर, 2-3 महीने के अंदर हमने ये 5 बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी देख ली हैं बाहर के ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी प्लेयर से, और साथ ही फेसबुक से। दूसरी जो चीज़ है, देखिए, इन्होंने जैसे मैंने बताया 2017 में भी इन्होंने डिक्लेयर किया था, और 2019 की AGM में भी इन्होंने बोला कि हम लोग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, पीरियोडिक बोनस इशू और बहुत सारे बेनिफिट्स इन्वेस्टर के लिए लेके आएंगे। आने वाले टाइम में लगातार हम लोग उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट देते रहेंगे। ये चीज़ उन्होंने अपनी AGM में बोली थी, और अभी तक तो जैसा लग रहा है जितना इन्होंने बोला सब कुछ प्रूव इन्होंने किया है, सब कुछ होता दिखाई दिया है। तो ये चीज़ भी ये ज़रूर करेंगे, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बेनिफिट होता दिखाई देगा। देखिए, अपना इक्विटी बेस ये कंपनी बढ़ा रही है, यहाँ से अगर ये लोग राइट इशू लेके आ रहे हैं तो ये इनके पास इतना कैश होगा 2 साल के अंदर कि ये यहाँ पे आपको एक बोनस और दे सकते हैं, तो वो भी आप चीज़ डिस्काउंट करके चलिए। वैल्यू अनलॉकिंग आपको बहुत ज़बरदस्त लेवल पे होती दिखाई देगी रिलायंस डिजिटल के अंदर, रिलायंस रिटेल के अंदर। देखिए, रिलायंस डिजिटल जो है वो एक ऐसा इनका रिटेल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये लोग टीवी या फिर मतलब इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ये लोग बेचते हैं, तो वो एक सेक्टर भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये जो 3 बड़े सेगमेंट इस कंपनी ने ऐड किए हैं, इनके लिए बहुत बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग होती दिखाई दे सकती है अगले 2-3 साल के अंदर। 5 साल इन्होंने बोला था, लेकिन अगले 2 साल के अंदर आप देख पाएंगे कि लिस्टिंग के साथ और भी बहुत सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। ये जो स्टॉक प्राइस है, अगर किसी ने कम प्राइस पे इसमें इन्वेस्ट कर दिया होता तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी भी ये स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छा माना जा सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए बैठना पड़ेगा, तभी आपको इसका सबसे ज़्यादा फायदा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इस स्टॉक के बारे में अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप इसको शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी फ्यूचर में मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचेगा और वो वीडियो आप लोग देख पाएंगे। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।